गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड फॉर्मुलेशन इन आयुर्वेद। ये जो टॉपिक है बीएमएस सेकेंड ईयर के सिलेबस में आरएसबीके में ये पॉइंट आता है भेषज कल्पना के अंडर। तो इसके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसका जो मेन फोकस है वो ये बोला गया है कि अगर आप कोई कंपाउंड फॉर्मुलेशन बनाना चाहते हैं आयुर्वेद में तो उसके क्या सिद्धांत होने चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले एक पॉइंट उन्होंने बोला हुआ है कि जो बेसिक क्राइटेरिया है हम कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के लिए, तो उन्होंने दो चीज़ें बोली हैं, एक सामान्य और दूसरा है विशेष। अगर आपने चरक सूत्र प्रथम अध्याय पढ़ा होगा दीर्घ जीवनी अध्यायनम, तो उसमें साफ साफ डेफिनेशन दी हुई है सामान्य की कि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम। और हर विशेष के लिए क्या बोला हुआ है, हरास हेतु विशेषस्य। मीन्स सामान्य क्या हुआ, सिमिलैरिटी, और विशेष क्या हुआ, डिसिमिलैरिटी। अगर हम लोग कोई भी, अगर जैसे मांस है, मांस को बढ़ाना चाहते हैं, पेशेंट है वो क्या है, कृष है, अगर हम क्या है उसकी धातुओं को बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले स्पेशली मांस की वृद्धि करना चाहते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं कि उसको क्या है, मांस रस पिलाओ, क्योंकि मांस से मांस की वृद्धि होगी। ठीक है, क्योंकि उसके क्वालिटीज़ और हमारे मांस, जो उसने मांस रस पी रहा होगा उसमें जो क्वालिटीज़ रहेंगी, उसके जो गुण रहेंगे, और जो जिस इंसान जो व्यक्ति है उसका जो मांस रहता है, मांस धातु रहता है, उसकी जो क्वालिटी है वो सेम रहेगी। तो सामान्य से क्या है, सामान्य की वृद्धि होगी। उसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या रहता है, विशेष। जैसे कि अगर कोई स्थूल पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या है, उसकी हम स्थूलता अगर कम करना चाहते हैं तो उसमें क्या है, जो गुरु स्निग्ध ऐसे गुण रहेंगे, तो हम उसमें क्या है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट लघु आहार, रुक्ष आहार, उष्ण आहार, ऐसे टाइप में क्या हम लोग उसकी मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें कौन सा एक बेसिक चीज़ ध्यान रखनी होती है, सामान्य, और दूसरा क्या है, विशेष। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अगर हम कोई भी फॉर्मुलेशन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होंगे, ड्रग्स चाहिए होंगे। तो ये बोला हुआ है कि ड्रग्स आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये ड्रग्स कहाँ कहाँ मेंशन है। तो सबसे पहले जो चरक आचार्य हैं उन्होंने क्या है, चरक सूत्र 4 में क्या है, महाकषायों के बारे में वर्णन किया हुआ है। और कितने महाकषाय हैं, तो 50 महाकषाय। एक महाकषाय में 10 ड्रग्स हैं, तो कुल मिला के कितनी हो जाएंगी, 500। और उसी तरह जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है, गणों के बारे में वर्णन किया है। जैसे आचार्य चरक ने महाकषाय वर्ड यूज़ किया है, सुश्रुत ने क्या है, गण के बारे में यूज़ किया है, तो 37 गण के बारे में वर्णन किया गया है। और जो आचार्य षाडंगर है, जो भेषज कल्पना के जो हम लोग जो जिसको फॉलो करते हैं भेषज कल्पना में, वो क्या है, षाडंगर संहिता है, जो कि आचार्य षाडंगर के द्वारा लिखी गई है। वो जो है वो कौन सा कंसेप्ट बताते हैं, पोली हर्बलिज्म का। ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें फॉर्मुलेशन कैसे तैयार की जाती है, इसके बारे में क्या है, एक्सप्लेनेशन से हम लोग डिटेल्ड स्टडी पढ़ते हैं। ठीक है, इस संहिता में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेन यहाँ से स्टार्ट होता है पॉइंट, सबसे पहले क्या है आपका पॉइंट कि बेसिक, हमारे बेसिक कौन से सिद्धांत हमें फॉलो करने चाहिए, कौन से पॉइंट हमें देखने चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है त्रिदोष सिद्धांत और पंच महाभूत सिद्धांत। ठीक है, ये क्या है, ये रूट कॉज है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी, अगर हम आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हैं तो हमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दोष देखते हैं कि वात पित्त कफ, इन तीनों को देखेंगे, और साथ में क्या है, पंच महाभूत को देखेंगे। ठीक। दूसरा क्या है, कंसेप्ट ऑफ द षड्रस। ये तो सबको पता ही रहेगा कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय होता है। तो ये भी पता रहेगा कि जो पहले 3 रस रहते हैं, मधुर अम्ल लवण, वो क्या है, वात को कम करते हैं। मधुर तिक्त कषाय वो पित्त को कम करते हैं। उसके बाद कटु तिक्त कषाय, ठीक, वो क्या करेंगे, कफ को। पहले 3 क्या करते हैं, वात को, लास्ट वाले 3 जो करते हैं कफ को, और जो मधुर तिक्त और कषाय हैं वो किसको करते हैं, पित्त को करते हैं। ठीक है। इसी तरह क्या है, दोषों के अकॉर्डिंग हमें क्या है, ऐसे रस वाली क्या है, ड्रग्स को सिलेक्ट करना है, इसमें यही कहना है। नेक्स्ट अगला आता है कंसेप्ट ऑफ द विरुद्ध। विरुद्ध जैसे कि हम लोग विरुद्ध आहार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमें ये तो पता है कि हमें क्या लेना है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कौन से ड्रग नहीं लेने हैं साथ में। ठीक है, हमें ऐसी फॉर्मुलेशन तैयार करनी है जो क्या है, डिसबैलेंस ना करे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने क्या बोला है, कर्म विरुद्ध के बारे में बोला है। कर्म विरुद्ध वही है कि जिनका क्या है, हम कोई ऐसे डोज ले लें, ड्रग्स ले लें जो क्या हो, एक शीतवीर्य हो और एक उष्णवीर्य हो, तो दोनों का एक्शन क्या रहेगा, ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आपने क्या किया,
आपने उसको जो लेना है, मतलब ड्रग अगर आप बनाना चाहते हो तो जो बैलेंस वाला भी रहे। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आर्सेनिक को क्या है गुगलू के साथ अगर आप लेते हो तो क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, वात को और बढ़ा देंगे, कम करने की बजाय ये क्या करेंगे, ड्राइनेस रफनेस जो है वो ज़्यादा ला देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है संस्कार। संस्कार का मतलब आ जाता है कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, मतलब आप कौन सा कैसे बना रहे हो। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है सिद्ध मकर ध्वज अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी पारद का या फिर जिसमें कजली यूज़ होती है, तो सबसे पहले आपको अलग से पारद को क्या है शोधन करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर आपको गंधक को करना पड़ेगा, दोनों को मिला के करना, फिर आपको क्या है दोनों को मिला के आप कजली बनाएंगे। ठीक है, तो संस्कार मतलब होता है प्रोसीजर किस हिसाब से अपना रहे हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है प्लान, योजना। कि क्या है आपको फुल प्लान बनाना है ताकि क्या है हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट मिले और बैड इफ़ेक्ट क्या है कम से कम हो। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या है सबसे पहले क्या बोला हुआ है समयोग। तो आपको कौन कौन सी ड्रग ऐसी लेनी है ताकि क्या है हमारे कौन कौन से क्या है एक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि हमें वो समयोग करना है, ड्रग्स वो वाली इकट्ठी करनी है जो क्या है स्पीडी एक्शन दे, स्पीडी इफेक्ट दे। मतलब ऐसा नहीं कि आप लेके उसको बैठे हो और आप एक एक दो दो महीने या तीन तीन महीने खाते जा रहे हो। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसका जल्दी इफेक्ट आए बॉडी में। टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वही है कि वो क्या है काम को और बढ़ा दे। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल के साथ साथ यहाँ पे स्लाइड्स में मेंशन किया हुआ है हमने। उसके बाद नेक्स्ट है टू एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव में इन्होंने एग्जांपल दिया है सॉल्ट का। अब सॉल्ट क्या रहता है, जैसे कि हम लोग कुछ भी है जैसे पिकल्स हैं, ठीक है, अचार है, हम आम तौर पे देखते हैं कि क्या होता है अचार में हम लोग क्या है नमक डालते हैं ताकि क्या है वो लंबे समय तक रहे। ठीक है, तो वो क्या आ जाता है कि हम लोग सॉल्ट डालें। उसके बाद नेक्स्ट है कि टू प्रोड्यूस दी डिज़ायरेबल टेस्ट, कि अगर हमने जैसे बहुत हमने एक फॉर्मुलेशन बनाई, उसका जो टेस्ट है वो कैसा आ रहा है, कटु है, तिक्त है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे शुगर और हनी मिला देंगे ताकि क्या है टेस्ट थोड़ा अच्छा है। ठीक, और दूसरा हम लोग कैसे संयोग कर सकते हैं, या फिर क्या है उसकी स्मेल बहुत बेकार है, हम लोगों ने क्या किया उसमें कपूर डाल दिया, एला डाल दिया। ठीक है, कोई भी हम लोगों ने क्या है सुगंधित द्रव्य उसमें डाल दिया ताकि उसकी जो फ्रेगरेंस है वो अच्छी आए। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने और भी प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है। जैसे फर्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ सिनर्जिसी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि दो आपको हर्ब्स, दो से या दो से ज़्यादा आपको ऐसी हर्ब्स को क्या है कंबाइन करना है जो क्या करेगा सिमिलर एक्शन को प्रोड्यूस करे। अगर वो दोनों सेम रहेगा तो उससे क्या होगा जो थेराप्यूटिक एफिकेसी रहेगी वो और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये वाले प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिनर्जिसी। नेक्स्ट अगला आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ असिस्टिंग हर्ब्स। इसमें क्या रहता है, इसमें असिस्टिंग हर्ब्स बोला है। ठीक है, एक जैसे हम बोल देते हैं ना प्रधान द्रव्य अप्रधान द्रव्य, तो वैसे क्या रहते हैं असिस्टिंग हर्ब्स हैं। असिस्टिंग हर्ब्स में उन्होंने बोला है कि जो क्या है साथ साथ जो उसके साइन एंड सिम्टम्स जो कंप्लेंट्स हैं, ठीक है ना, एक तो जो प्राइमरी कंप्लेंट्स रहेंगी वो तो रहेंगी, लेकिन जो साथ में और भी सिम्टम्स या साइंस हैं उसको भी क्या है ये क्लियर करती जाए। ठीक है, जैसे एक तो ये रहेगा, दूसरा क्या है अगर हम लोग कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो एक ही सिस्टम पे काम करे, उसके साथ वो दूसरे सिस्टम पे भी काम कर सकती हैं। ऐसा जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अगर इन्फ्लामेशन हो रही है स्किन पे सोरेसिस की कंडीशन में, तो इचिंग भी हो रही है, तो उन्होंने क्या दिया टर्मरिक दिया या फिर मंजिष्ठा दे सकते हैं। वो साथ साथ क्या है ब्लड और लीवर पे भी काम करेगा। ठीक है ना, वो उन्होंने बोला। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है प्रिंसिपल ऑफ कैरिंग हर्ब्स या एसिमुलेटिंग हर्ब्स। मीन्स जैसे कि अगर हमने मेडिसिन क्या है लेने के बाद क्या है वो क्या अगर हमने वो मेडिसिन ले ली लेकिन साथ में हमने उसमें ऐसे ड्रग्स क्या है डालने हैं जो क्या है वो जो प्रॉपर पूरी जो मेडिसिन है वो डाइजेशन भी हो जाए, मतलब डाइजेस्ट हो जाए आसानी से, डाइजेस्ट होके वो ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व हो। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्या है एसिमुलेट मतलब निकल भी जाए। ठीक है, तो हमें क्या है ऐसा लेना है। इन्होंने एग्जांपल दिया है त्रिकटु का। ठीक, नेक्स्ट अगला रहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन में क्या रहता है कि जैसे हम कोई भी मेडिसिन कोई बना रहे थे, वो क्या है सारी की सारी जो हमने जितनी मेडिसिन में जितने ड्रग डाले ना वो सब कौन से थे, कटु नेचर के थे या तिक्त नेचर के थे। ठीक है, उस वजह से क्या रहा वो बिटर हर्ब्स होने की वजह से क्या रहा उसमें कोल्ड और ड्राई मतलब ड्राई की क्वालिटीज़ क्या है ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या रहता है
कि जो हमारा डाइजेशन पावर है वो क्या है, वीक हो जाता है। वो वीक हो जाएगा, इसलिए क्या है, आपको थोड़ा बैलेंसिंग करके चलना होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी को भी कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो जस्ट आपने देखना कि हाँ सब अगर हम उष्ण तीक्ष्ण वाली दे देंगे तो भी प्रॉब्लम है, अगर हम सब उसको अच्छा वाला दे देंगे तो भी, मतलब हैवी वाले, अगर कोई कृष व्यक्ति है उसको हम सारी कोई गुरु ही देते जा रहे हैं मेडिसिन, तो उसका क्या है, इनडायरेक्टली डाइजेशन खराब होगा। तो हमें क्या है, कुछ ऐसे लघु आहार भी साथ में देने पड़ेंगे, लघु ड्रग्स भी देनी पड़ेंगी जो डाइजेशन भी करवाए उसका, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि आपको क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपोजिशन भी साथ में लेके चलना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या है, एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है वासावले का, ठीक है। वासावले में भी क्या है, बहुत सारे इसमें ड्रग्स डलते हैं, इसमें वासा डलता है, पिपली, घृत, मधु, सीता, ये डलता है, ठीक है, वासावले बनाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि जो वासा है वो तो मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। पिपली जो है वो क्या करेगा, उसको एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, सिनर्जिस्टिक रोल करेगा। दूसरा जो घृत है, घृत क्या करेगा, जो वात है उसको क्या है, बढ़ने नहीं देगा। मधु के लिए उन्होंने बोला कि ये कफ के लिए काम करेगा, ठीक है ना, जैसे हमने पढ़ा था ना, वात पित्त कफ के लिए क्या रहता है, घृत रहता है, ठीक है। मधु रहता है किसके लिए, कफ के लिए, ठीक। तेल रहता है वात के लिए, घृत रहता है पित्त के लिए। और सीता किसके लिए है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो क्या है, अवले बनाना है। तो हम अवले कैसे बनाएंगे, सीता के बिना तो बन नहीं सकता, बिना मीठा के, ठीक है ना। तो सीता होगी तो हम लोग क्या है, वो फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला था पॉइंट टू बी रिमेंबर। हमें इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं अगर हम कोई भी फॉर्मुलेशन बनाना चाहते हैं, कंपाउंड फॉर्मुलेशन। तो पहला हमें क्या ध्यान देना है कि दोष प्रत्यनिक, ठीक है ना, हमें दोषों के ऊपर पहले देखना है कि कौन सा दोष क्या है बढ़ रहा है, किस दोष की वजह से क्या है डिजीज़ हो रही है, ठीक है ना, कौन सा, मतलब उस डिजीज़ में कौन सा दोष जो है वो प्रीडोमिनेंट तरीके से आ रहा है। दूसरा जो है वो क्या रहता है, व्याधि प्रत्यानिक। व्याधि प्रत्यानिक में क्या रहता है कि स्पेसिफिक किस नेचर की है डिजीज़, ठीक। तीसरा हमें क्या ध्यान देना होता है, लक्षण, स्पेसिफिक साइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने ये भी बोला है कि आपको इन सब चीज़ों को देखते देखते आपको डाइजेशन अग्नि पे भी देखना है, क्योंकि क्या बोला जाता है कि हमारे बहुत सारे जो डिजीज़ हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अग्नि से स्टार्ट होते हैं। मींस अगर आपकी अग्नि अच्छी नहीं रहेगी तो आपको बहुत सारी डिजीजेस यहीं से स्टार्ट होती है। तो आपको सबसे पहले अग्नि पे भी ध्यान देना है, मतलब उसको बैलेंस करना है, उसको मेंटेन करना है, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं तो क्या रहेगा, आप एक अच्छी फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका ये जो पॉइंट है वो कंप्लीट होता है।